इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित प्रश्न शेष प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 89 से कि सावधान नियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों किसके विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो 14 एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट यह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम एच.पी. ब्लैवात्स्की द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी इनोवेशन के कारण। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। यानी राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद विवेकानंद। जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसकी स्थापना गोविंद रानडे द्वारा नहीं की गई, बल्कि प्रार्थना समाज यानी ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। थियोसोफिकल सोसाइटी से इनोवेशन संबंधित थी। इसमें सुमेलित करना है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ब्रह्म समाज से तो इसे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज से संबंधित है रानडे। निम्न में कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें बी यानी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ये सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य सुमेलित हैं। प्रार्थना समाज इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी आत्मी सभा। तो आत्मी सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने स्थापित की। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म भारती ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग इसकी तुलसीराम ने स्थापना की। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसको सम्मिलित करना है। तो इसमें है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो सही उत्तर है यानी डी यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में। मानव धर्म सभा। तो मानव धर्म सभा इसका जो है वो सूरत में। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में। नदिया उल उलमा, तो नदिया उल उलमा की स्थापना लखनऊ में। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बम्बई, नदिया उल उलमा लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज इसमें इसे सुमेलित करना है। तो प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज इसके ज्योतिबा फूले। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी है। यानी ए कटु प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, संशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से सैयद अहमद खान। इसमें सम्मेलन करना है तो भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये यानी इसमें कौन सुमेलित है? तो इसमें द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ये सही सुमेलित है। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1847 ईस्वी में
सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। एमसी सीतरवार, बी एन राव तथा लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले किशोर भारत के सेवक मंडल ने सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तो 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो जी के गोखले। भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। बहुजन समाज के संस्थापक तो इसके मुकुंदराव पाटिल 1910 ईस्वी में। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई। प्रस्तुतिकरण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए तो नाडार के मांग पर यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसको मिलान करना है। तो इसमें है नहीं राजा राम मोहन राय। इसमें जो सही विकल्प है वो डी है, नहीं राजा राम मोहन राय। ये 4 से यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। बी का 1 से, यानी बी कृष्णचंद्र से सेन। तो यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती यानी सी का 2 से। तो इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापित धर्म से। रामकृष्ण मिशन इस बात पर जोर दिए कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी सुमेलित नहीं। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से। ये पांडुरंग प्रार्थना समाज। दयानंद आर्य समाज से। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से। तो आदि ब्रह्म समाज यानी देवेंद्रनाथ टैगोर के समय। प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी। शोधक समाज रामनुमाई मजदेवसन सभा के लिए सही संयोजन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1817। तो इसका जो विकल्प है वो भी सही है, आत्मा रंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी गोपाल कृष्ण गोपाल हरि देशमुख को। शोधक समाज ज्योतिबा फूले। रहनुमाई मजदेवसन सभा इसके नौरोजी फुरदोनजी से। 1851 ईस्वी में। समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय तीनों। इसमें सही कथन बताना है, तो इसमें तीनों कथन सही नहीं। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है, सत्य है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सत्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की, ये भी कथन सत्य है। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फूले के आंदोलन से। ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तो ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों
तीनों में देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी सही नहीं है, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। बाकी से सही है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। मद्रास अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। इसमें इन कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन सुमेलित हैं? तो इसमें डी यानी 1, 2, 3 सभी सुमेलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसका जो स्थापना है, जो इसके नायक है महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर हैं। 20वीं शताब्दी में नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अंबेडकर। दारुल उलूम की स्थापना, तो इसके इस्लाम नाम मौलाना शिबली नुमानी ने लखनऊ में 1898 ईस्वी में की। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में किसके विरुद्ध था? तो यह मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूरों से। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। तो आज यहीं तक। इसके आगे आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।